गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए जूलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, जो कि इसका 2 क्लास पूरा हो चुका है। और दोनों क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे जूलॉजी में जो पेपर फर्स्ट होता है उसी को पढ़ा रहे हैं। और जो कि आपको पता होगा अगले महीना में एग्ज़ाम होने वाला है, अगले मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं पढ़ाऊँगा। और जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो बीएससी जूलॉजी अगर ऑनर्स कर रहा है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह जो वीडियो बन रहा है उसके लिए है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का ही है। उसका भी एग्ज़ाम अगले महीने तक हो जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम आगे इसका जितना सारा जो पार्ट है उसको बना सकें। ठीक है, वैसे इसका पार्ट तो पूरा बनाएंगे ही। ठीक है, एग्जाम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से एक काउंसलिंग क्लास चलाया जा रहा था। उस काउंसलिंग क्लास में कुछ क्वेश्चन बताया गया था, 4-5 क्वेश्चन बताया गया था जो इम्पोर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन बताया गया था जो इम्पोर्टेंट है, पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि 2017 और 18 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले 5-6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पैरामीशियम अभी पढ़ रहे हैं। और पैरामीशियम में 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है यानी कि पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर कोई वीडियो या कोई नया अगर विद्यार्थी है, कोई नया स्टूडेंट है अगर देख रहा है, तो वह पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबू पार्ट 3। और जो चीज़ इसमें पढ़ा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि जितना चीज़ इसमें पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में आप हर एक चीज़ लिखो। ठीक है, आप केवल इस वीडियो को देखते रहो, आपको पूरा समझ में आते जाएगा। ठीक है, और जितना आपको समझ में आ जाएगा ना, उतना ही अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज बाबू लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन यानी कि पैरामीशियम जो होता है गति कैसे करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन क्या होता है बाबू? तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि गति करना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वह गति कर रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह एक तरह का लोकोमोशन कर रहा है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन करने के लिए बॉडी के अंदर एक ऑर्गन गॉड क्या किए हैं कि उनका एक ऑर्गन बनाए हैं जिससे वह लोकोमोशन करता है, यानी कि गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। तो वह जो लोकोमोशन करने का जो ऑर्गन है, इसके लिए जो ऑर्गन है उसका नाम है सीलिया। पैरामीशियम में जिस ऑर्गन के द्वारा पैरामीशियम गति करता है उसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और एक चीज और बता दूं, इसमें हम लोग ऑर्गन नहीं यूज कर हम लोग ऑर्गेनेल यूज करते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है और छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग ऑर्गन यानी कि अंग नहीं यूज करते हैं, हम लोग ऑर्गेनेल यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो होता है वह होता है बाबू सीलिया। ठीक है, तो वह होता है सीलिया, जो कि 1000 से भी ज्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं। गिनिएगा तो बहुत सारा सीलिया होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे एक और लाइन है, द स्विमिंग स्पीड ऑफ सीलिया इज अबाउट 1500 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पीड होता है सीलिया का, ठीक है, सॉरी, पैरामीशियम का जो गति होता है, चलने का जो गति होता है, वह कितना होता है? तो 1500 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में कितना दूर तक जा सकता है? 1500 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, बहुत छोटा सा दूरी होगा ना, बहुत छोटा सा। माइक्रोमीटर तो बहुत छोटा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग मूवमेंट इच सीलियम ओसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम। ठीक है, तो देखिएगा सीलियम जो होता है जब मूवमेंट करता है, जब पैरामीशियम मूवमेंट करता है तो सीलियम जो होता है यानी कि सीलिया जो होता है वह किस तरह से ओसिलेट करता है, किस तरह से गति करता है। सीलिया जो होता है किस तरह से मूवमेंट करता है, तो वह एक तरह के पेंडुलम के तरह मूवमेंट करता है। पेंडुलम आपको पता होगा, पेंडुलम कैसे होता है कि मान लीजिए एक वॉच है, एक वॉल वॉच, दीवार
वाला जो वॉच होता है उसके नीचे ऐसे होता है, इस तरह से मूवमेंट करता है। तो इसी तरह से पैरामीशियम में जो सिलिया होता है इसी तरह से मूवमेंट करता है। देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं, मान लीजिए ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सबसे ऊपर वाला वाल है, सिलिया का वाल है, सॉरी पैरामीशियम का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो पैरामीशियम के सेल मेम्ब्रेन से मान लीजिए एक ठो सिलिया यहाँ पे निकला हुआ है। नंबर 1 जो लिखे हुए हैं, यह सिलिया का पोजीशन बताया जा रहा है कि सिलिया का पोजीशन पहले यहाँ पे है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है, यानी कि सिलिया यहाँ पे था, अब 3 पर चला गया। फिर से दूसरा फिगर में क्या बनाया है, पहले अब 3 पर है और फिर कहाँ आ गया, 1 पे आ गया, यानी कि एक बार इधर से इधर गया, फिर एक बार इधर से इधर आया। तो पेंडुलम की तरह काम कर रहा है ना सिलिया, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट करता है सिलिया, और इसी कारण क्या होता है, तो पैरामीशियम गति करता है, यानी कि पैरामीशियम में मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। तो इसलिए सिलिया जो होता है किस तरह से मूवमेंट करता है, तो पेंडुलम की तरह ओसिलेट करता है, यानी कि मूवमेंट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Each oscillation consists of a fast effective stroke and a slow recovery stroke. इसमें देखिएगा जो ओसिलेशन होता है वह 2 तरह का ओसिलेशन होता है बाबू। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। फिर सुन लीजिए, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो 2 तरह का स्ट्रोक इसके अंदर दिखलाई देता है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है, देखिए यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रोक, मान लीजिए एक ठो सिलिया का अगर बात की जाए, एक ठो सिलिया यहाँ पे लिए हैं, यह सिलिया है, ठीक है। सिलिया का पोजीशन पहले यहाँ पे है, अब इसका पोजीशन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 पे गया, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे, ठीक है। इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाए हैं एरो से इधर की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ सिलिया मुड़ रहा है। एक तो सिलिया है यहाँ पे, एक ही सिलिया दिखा है, यह सिलिया इधर से इधर की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि ऐसे है, ऐसे हो है तो ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से जब जाएगा, ऐसे जब जाएगा तो इसको कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर से यहाँ से मान लीजिए ऐसे चला गया और यहाँ से ऐसे जाकर फिर वापस अगर आएगा ना, रिकवरी होगा, यानी कि वापस आएगा, रिकवरी। देखिए नाम से ही लग रहा है कि वापस आ रहा है। जब यहाँ से जाकर ऐसे वापस आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन का मतलब मान लीजिए सिलिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, पैरामीशियम बहुत बड़ा सा पैरामीशियम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरामीशियम का ये सिलिया है, सिलिया के ऊपर ये क्या है, सॉरी पैरामीशियम के ऊपर ये सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिलिया है। अब ये सिलिया मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अब यह इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसको कहेंगे अफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर इस डायरेक्शन में जाकर फिर वापस जब आएगा तो इसको कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। तो आपको समझ में आ गया। तो यह होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। तो इफेक्टिव स्ट्रोक जब होता है तो यह बहुत फास्ट होता है, रिकवरी स्ट्रोक जो होता है वह स्लो होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक फास्ट होता है, रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, स्लो होता है। आपको समझ में आ गया। तो ये 2 तरह से काम करता है। अब पैरामीशियम ऐसे ही करता है। पैरामीशियम मान लीजिए इसका सिलिया निकला हुआ है, पैरामीशियम का जो सिलिया है वह ऐसे पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, इस तरह से जब करेगा तो पैरामीशियम मूव करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तभी हमको पता चल पाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सिलिया इन अ वेव लाइक मैनर कॉल्ड मेटाक्रोनल रिदम, ठीक है। इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर क्या होता है बाबू, जो सिलिया जो ये मूव करता है ना, कैसे मूव कर रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो देखिए ना वेव बन रहा है। वेव आप लोग जो सिलिया जो मूव करता है ना, एक वेव बनाता है, एक क्या करता है, वेव बनाता है। यानी कि इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस तरह से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यह क्या बना रहा है, तो मूव बना रहा है। तो यह पैरामीशियम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इस पे यह सिलिया क्या कर रहा है, तो वेव की तरह इस तरह से काम कर रहा है, यानी कि यह स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, वेव की तरह काम कर रहा है। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिलिया जो होता है, देखिए सिलिया इन अ वेव लाइक मैनर, ठीक है, इन अ वेव लाइक मैनर सिलिया जो होता है एक वेव टाइप का काम करता है। देखिए एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो एक तरह से वेव बना रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे वेव बना देंगे तो वेव मैनर में काम करता है। तो वेव मैनर में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाक्रोनल रिदम। याद कर लीजिए, मेटाक्रोनल रिदम वेव टाइप का काम करता है, इसलिए मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं।
अगर अगला देखिए, अगला लाइन है डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट रोटेट स्पाइरली। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, पैरामीशियम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। वह कैसे मूव करता है, तो इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए इधर जाना है इसको, कहाँ से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो पैरामीशियम कैसे मूव करे, मान लीजिए पैरामीशियम है तो पैरामीशियम ऐसे इधर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे स्पाइरली, यानी कि स्प्रिंग जैसे होता है ना, स्प्रिंग देखे है ना, ऐसे घूमते हुए जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर बनाए हुए हैं, यहाँ से पैरामीशियम अगर स्ट्रेट लाइन में जाना है, इधर जाना है, तो कैसे जाएगा, ऐसे चारों तरफ से घूमते हुए, ऐ नहीं कि एकदम सीधा जाएगा, नहीं, ऐसे स्पाइरली जाएगा, यानी कि घूमते हुए जाएगा। तो स्पाइरली यहाँ पे यानी कुंडलित होकर जाएगा। तो हाउ एवर इन बैकवर्ड मूवमेंट इन फ्लो और स्ट्रेट कोर्स। ठीक है, तो पैरामीशियम तो ऐसे जाता है, ठीक है, पैरामीशियम स्पाइरली जाता है, कुंडलित होकर जाता है, घुमा हुआ तो रोटेट करके जाएगा। ठीक है, रोटेट करके जाएगा, लेकिन इसके पीछे देखिएगा, पीछे अगर देखा जाए तो एक तरह से कैसा दिखाई देगा कि यह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पीछे से अगर देखिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा कि यह स्ट्रेट लाइन में, मतलब आगे की तरफ ऐसे जा रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, द मूवमेंट ऑफ सीलिया इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंफ्रासीलियरी एंड न्यूरोमोटर सिस्टम। इसको पिछले क्लास में बताया था कि इसको देखिए, अगर एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, तो वह ऐसा नहीं कि उसको पढ़ लिए और कहे कि हम उस टॉपिक को पूरा तरह से पढ़ लिए और उसमें कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पूरा तरह से नहीं पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बाकी लग जाता है। तो आपको जैसे ही हायर मतलब क्लास में जाइएगा तो उसका लेवल और बढ़ जाता है, उसको और ज़्यादा पढ़ना होता है। उससे भी हायर लेवल में जाइएगा, हायर क्लास में जाइएगा तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा। यानी कि लेवल जो होता है, उस टॉपिक का लेवल जो होता है वह क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, रहता तो वही है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम जो है आप तो पढ़े ही होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, 11th 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, फिर भी पढ़ना है। अब किस में पढ़ना है, तो ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो 9th 10th में जब पढ़े थे तो बहुत कम पढ़े थे, उससे ज़्यादा कब पढ़े, जब 10th में गए, यानी कि 11th में गए, 11th में दिया हुआ है पैरामीशियम, तो 11th में पढ़े। अब वहाँ से निकल कर फिर से आप यहाँ पे आए हैं, आप ग्रेजुएशन में आए हो, तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, उस समय जब 9th 10th में आप पैरामीशियम पढ़े थे तो बहुत कम था, उससे ज़्यादा किस में हो गया, तो 11th 12th में हो गया, उससे ज़्यादा अब इसमें पढ़ना है। अब इससे आगे अब जाइएगा और फिर आप इसी से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको यही चीज़ और ज़्यादा, मतलब कि और ज़्यादा इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में जहाँ तक है वहीं तक हमको पढ़ाना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे मतलब कि वर्ड्स हैं जिसको मैं शॉर्टकट में बताऊँ, क्योंकि उसको डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, इंफ्रासिलियरी क्या होता है बाबू, इंफ्रासिलियरी और न्यूरोमोटर सिस्टम देख लीजिए क्या होता है। तो जो सिलिया जो होता है ना, एक तरह से इसका स्ट्रक्चर देखा जाए पूरे बॉडी में नर्व सिस्टम की तरह एक स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है, और उसी नर्व सिस्टम से सिलिया क्या होता है, लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमोटर सिस्टम, जिसको कहते हैं न्यूरोमोटर सिस्टम। तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो, विकिपीडिया वगैरह से पढ़ सकते हो। तो मुझे यहीं तक बताना मतलब कि ठीक है लगा, इसलिए यहाँ तक बता दिए। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इंफ्रासिलियरी और न्यूरोमोटर सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक आपको लोकोमोशन आज हो गया, लोकोमोशन इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है तो इनका एक स्पेशल ऑर्गन होता है, पैरामीशियम का एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके द्वारा न्यूट्रिशन होता है, जिसका नाम है ओरल ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ओरल ग्रूव, यहाँ पे दिखा है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बाबू, ये वाला पार्ट जो है ओरल ग्रूव है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इंजेक्शन जो होता है, फूड का इंजेक्शन, यानी कि फूड यह किस पार्ट के द्वारा अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वह ओरल ग्रूव के द्वारा लेते हैं, जिसको पेरिस्टोम कहते हैं।
पेरिस्टोम कहते हैं। तो ओरल ग्रुप से क्या करता है, तो भोजन को अंदर बॉडी के अंदर लेता है, पैरामीशियम। अब देखिएगा यहाँ पे लिखे हुए हैं फूड टेकन थ्रू ओरल ग्रुप, ओरल ग्रुप से भोजन को लिया गया एट द लेफ्ट साइड द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। इंटीरियर एंड किसको कहते हैं, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंड। इसके लेफ्ट साइड, अब ऐसे ही मतलब इसका फेस जो है इधर है, इसका लेफ्ट यही होगा ना, तो इस साइड या लेफ्ट साइड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिधर से देख रहे हैं उधर लेफ्ट, नहीं तो राइट हो जाएगा। इसका फेस किधर है, आपके तरफ है, तो इसका लेफ्ट की कौन सा होगा, तो यह होगा। तो इसके लेफ्ट साइड में, इंटीरियर एंड के लेफ्ट साइड में क्या होगा, ओरल ग्रुप होता है, जहां से भोजन को क्या करता है, टेक करता है, लेता है। आगे देखिए फूड वेहिकल कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन जब देखिए यह क्या करता है, भोजन को ले लिया, अब भोजन को जब लेगा तो क्या बनाएगा, फूड वेहिकल बनाएगा। तो फूड वेहिकल बनाने का मतलब यह हुआ बाबू कि जो फूड है, फूड के चारों तरफ क्या आ जाता है, तो फिल्म, वाटर का एक लेयर आ जाता है, एक फिल्म आ जाता है, वाटर का एक लेयर आ जाता है, एक फिल्म आ जाता है। देखिए यह बनाया है ना, अंदर में क्या है, फूड पार्टिकल है, और ऊपर से ऐसे फिल्म आ गया है, यानी कि किसका फिल्म आया है, तो वाटर का एक लेयर आ गया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फूड वेहिकल, इसको हम लोग बोलेंगे फूड वेहिकल, इसको बोल सकते हो फूड वेहिकल, ठीक है। आगे देखिए, अब यह फूड वेहिकल ना इसी के अंदर घूमते रहता है। यहां से देखिए फूड वेहिकल बन रहा है, यहाँ पे भोजन ले लिया, यहाँ पे फूड वेहिकल बनेगा, यह फूड वेहिकल इसके अंदर घूमेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वेहिकल इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। तो फूड वेहिकल जब घूमता है बाबू ना, जब फूड वेहिकल घूमेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस, तो यहाँ पे एक फिगर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ फूड वेहिकल बना दिए हैं, यहाँ पे बनाए, यहाँ बनाए हैं, यहाँ पे एक फूड वेहिकल बना लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे फूड वेहिकल बनाइएगा, यहाँ पे बनाइएगा इस तरह से, यहाँ बनाइएगा ऐसे, फिर इधर घुमा कर लाइए, इधर बनाइएगा, यहाँ बनाइएगा, इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फूड वेहिकल जो है वह मूव कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। समझ में आ गया। और इसके अंदर घूमेगा, और आगे देखिए इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसको जब फूड वेहिकल उसके अंदर मूव करेगा, यानी घूमेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस, उसको कहते हैं साइक्लोसिस। अब देखिएगा इसके अंदर, सेल के अंदर यानी कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, आपको पता होगा। तो यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट कौन करता है, यानी कि निकालता कौन है, बनाता कौन है, तो वह बनाता है लाइसोसोम। तो आपको पता होगा सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, सुसाइडल बैग जिसको कहते हैं, ठीक है, याद आया। तो सुसाइडल बैग जो होता है वह होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम क्या करता है, तो बहुत सारा एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, यानी कि निकालता है। तो उस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वह एंजाइम्स कौन कौन हो सकता है, तो प्रोटीएज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेजेज हो सकता है, लाइपेज हो सकता है, आर सेक्रेटेड बाय लाइसोसोम इनटू द फूड वेहिकल, ठीक। अब देखिए यह जो सेक्रेट होता है एंजाइम्स बाबू, ये कहाँ जाता है, इनटू द फूड वेहिकल के अंदर चला जाता है, फूड वेहिकल के अंदर सेक्रेट होता है। यानी कि लाइसोसोम, थोड़ा लिखने का डिजाइन यहाँ पे अलग कर दिया था बुक, चलिए कोई बात नहीं है, समझ लीजिए। फूड वेहिकल जो है, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, यानी कि इस चीज को, प्रोटीज को, कार्बोहाइड्रेजेज को, लाइपेज को सेक्रेट करता है। और यह एंजाइम जो होते हैं कहाँ पे जाते हैं, किसके अंदर सेक्रेट करता है, तो वह किसके अंदर सेक्रेट करता है, तो वेहिकल के अंदर सेक्रेट करता है, फूड वेहिकल के अंदर सेक्रेट करता है, यानी कि फूड वेहिकल के अंदर भेज देता है। तो देखिए एंजाइम्स इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे एंजाइम्स कहाँ पे जा रहा है, यहाँ फिगर बना के बता दिया हूँ, एंजाइम्स किसके अंदर जा रहा है, फूड वेहिकल के अंदर जा रहा है। तो फूड वेहिकल के अंदर यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स चला गया। अब उसके अंदर क्या पहले से पड़ा हुआ है, तो फूड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो भोजन को सबसे पहले देखिए स्टिक बनता है, ठीक है,
एसिडिक बनता है। तो यहाँ पे देखिए द डाइजेस्टिव फर्स्ट टेकन प्लेस इन अ एसिडिक मीडियम, भोजन कैसा बन जाएगा तो एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ किस में चेंज होगा तो अल्कलाइन मीडियम में चेंज होगा, ठीक है, तभी उस पे इंजाइम्स काम करेगा। एसिडिक मीडियम में अगर भोजन नहीं बदलता है तो इंजाइम्स काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जब बदल जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में बदल जाएगा, तो उस पर क्या काम करेगा तो उस पर इंजाइम्स काम करेगा। तो इंजाइम जब काम करेगा तो यह देखिए क्या प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को पचाता है। फूड के अंदर जो प्रोटीन होगा उसको कौन पचाएगा, प्रोटीएज पचाएगा। हाइड्रेज किसको पचाएगा तो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। लाइपेजेज जो होता है वह फैट को पचाता है, जो भोजन के अंदर फैट होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपको यह समझ में आ गया। आगे देखिए द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट डिफ्यूज इनटू द एंडोप्लाज्म एंड यूज्ड फॉर वाइटल एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, ठीक है। अब जो भी पचे हुए भोजन हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है, प्रोडक्ट हैं, वह वहां से बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल से क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। डाइजेस्टिव फूड बाहर निकल रहा है ना, एरो से दिखाया हुआ ऐसे। तो फूड वैक्यूल क्या हो रहा है वहां से बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल कर यानी कि किस में आ जाएंगे पैरामीशियम के अंदर। फूड वैक्यूल है, यहाँ से मान लीजिए भोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, बढ़िया समझ लीजिए इसको। यहाँ से भोजन जो पच गया है भोजन वह बाहर निकल रहा है। डाइजेस्टिव फूड यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है वह बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलकर पैरामीशियम क्या करेगा, जब ये बाहर निकल जाएगा डाइजेस्टेड फूड, तो डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा पैरामीशियम यूज करेगा। तो अपने ग्रोथ में यूज कर सकता है या अन्य जो एक्टिविटी है उसके अंदर यूज कर सकता है, एक्टिविटी एंड ग्रोथ में यूज कर सकता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड, अब देखिए इसके अंदर ये नहीं कि सभी भोजन पच गए, कुछ ऐसे भोजन होंगे इसके अंदर जो पचे नहीं है, जो डाइजेस्टेड नहीं हुए हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वह क्या हो जाएगा तो एलिमिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आएगा होगा वह ऐसे आएगा, और इसके रास्ते यानी कि साइटोपाइज के द्वारा, देखिए साइटोपाइज को हम लोग क्या कह रहे थे एनस कह रहे थे, तो एनस के माध्यम से क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू।